इस आँख में मैंने टीका लगवाया, आँख में से पानी निकलता था बहुत। फिर 15 दिन बाद उन्होंने हमें फिर बुलाया कि जी टीका लगेगा आपको। फिर मैंने टीका लगवाया, वो सही नहीं लगा तो जाली टीका लगा दिया, जहरीला। उससे आँख बंद हो गई, नज़र नहीं आता। मेरा नाम शाह सलीम भट्ट है। मैं गुजरावाला से आया हूँ और मुझे इंजेक्शन गुजरावाला में लगा था। वो इंजेक्शन लगने के बाद बिल्कुल मेरी आँख में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मसला ये है कि जो अच्छा इंजेक्शन है वो तकरीबन 40,000 रुपये का है और ये जो इंजेक्शन है ये 5,000 रुपये का है। और जब 6 इंजेक्शन लगने हो तो फिर बंदा क्या करेगा, मुझे ये बताएं। 5,000 की तरफ ही जाएगा। इस वक्त हमारे पास 9 मरीज़ दाखिल हैं। इन 9 के 9 मरीज़ों की जो सर्जरीज़ होनी होती हैं, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के लिए ख़ास कुछ सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी इनकी सर्जरीज़ कर चुके हैं। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स की और लोकल ड्रॉप्स की ज़रूरत होती है, वो इनका इलाज चल रहा है। तीसरी शाह से आए हमने वहीं पर लेंस डलवाए, मोतिया आ गया था आँखों में, सफ़ेद मोतिया। तो फिर मैंने लेंस डलवाए कि ठीक हो जाएंगे, वो तो चलो नज़र के थे। फिर उसके बाद टीके लगवाए, 3,000 उन्होंने फ़ीस ली और 1,500 का टीका दिया। वो पैसे दिए। एक आदमी आता है, लड़का, बैग डाला होता है उसने, वो टीके निकाल के देता है कि जी सब जमा करा दो। हमने जमा करा दिए। डॉक्टर ने कहा जी आपके 3 बजे तक आप फारिग हो जाएंगे, आपको टीका लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे। 2 घंटे बाद जाके ना पट्टी उतार देना। अगर हमने पट्टी उतारी, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। बहुत सारे मरीज़ जो शुगर का या क्रॉनिक हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, उनके आँख में तब्दीलियाँ वाक़ई हो जाती हैं जो ब्लड वेसल्स की ग्रोथ की वजह से होती हैं। उनके लिए ख़ास टीका है जो VEGF उसके अंदर है, जो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को कम करता है और उसकी वजह से, उस बीमारी की वजह से उनकी बिनाई जो चली गई है उसमें बेहतरी आ जाती है। 1 माह बाद ये इंजेक्शन लगता है और मैंने 3 लेफ्ट आई में और 3 राइट आई में लगवाए थे। काफ़ी बेहतर मेरी नज़र थी। उन्होंने कहा एक इंजेक्शन लगवा ले और बेहतर हो जाएगी। मैं ऐसी खुशी में चले एक और लगवाते, बेहतर हो जाएगी नज़र। ये तो पता ही नहीं था कि बिल्कुल ये अल्लाह खैर करे। ये जो टीका है एवेस्टिन, ये वैसे तो आंत का कैंसर है उसके लिए इस्तेमाल होता है और ये सारी दुनिया में रेकमेंडेड है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ जगहों पे ऑफ लेबल इसका यूज़, बल्कि FDA USA ने भी इसका ऑफ लेबल यूज़ आँखों की इस कॉम्प्लिकेशन के लिए भी रखा हुआ है। ये ऑफ लेबल यूज़ के तौर पे इनको इस्तेमाल किया गया। आम तौर पे तो ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये वाइल तकरीबन 100 ml की वाइल होती है, लेकिन एक मरीज़ को सिर्फ 1 ml या 1.2 ml लगता है। तो लामहला फिर जब वाइल खोल के छोटी छोटी सिरिंजों में इसको बनाते हैं तो वहाँ पे इसमें जरासीम जाने का, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कंटेमिनेशन कहते हैं, वो इम्कान रहता है। तो इन केसेस में भी यही हुआ कि वो कंटेमिनेशन हुई। उस कंटेमिनेशन की वजह से जिन जिन लोगों को वो लगा तो उनको फिर इन्फेक्शन हो गई, जिसको हम पैन ऑफ्थल्माइटिस कहते हैं। तो पूरे के पूरे आँख का जो ग्लोब है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है। उसकी वजह से उनमें ज़ाहिर इन्फेक्शन अगर वक्त पे पकड़ी ना जाए और उसका इलाज ना हो तो उससे बिनाई कम होने का और बिनाई जाने का इम्कान भी रहता है। बस बुरा हाल था, रो रो के पागल हो। मेरा तो मैडम कोई है भी नहीं घर में करने वाला। मैंने यहाँ हांडी पकानी, रोटी पकानी, घर की सफाइयाँ करनी, सारा कुछ। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बीवी मेरी की आँख खराब हुई है। मुझको तो शाम के ये बैठी है, मेरे घर वाली ये रोटी मुझे भी नहीं दे सकेगी या कुछ कर सकेगी, तो मैं भी गया एक तरह। इधर तो ऐसे मरीज़ है जिन्होंने दोनों आँखों में इंजेक्शन लगवाए हैं, वो दोनों आँखों से बिल्कुल फारग हुए हैं। एक कसूर से मेरे भाई आए हुए हैं, उनकी दोनों आँखों में इंजेक्शन लगे हुए हैं, तो उनका क्या हाल होगा। उनको देखता हूँ तो मुझे सब्र आ जाता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं एक आँख से देख सकता हूँ।